नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का चर्चित केस अंकिता भंडारी मर्डर केस, याद होगा आपको 2022 का मामला। होटल की एक रिसेप्शनिस्ट 19 साल की लड़की अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। उसके शव को नहर में फेंक दिया गया था। बाद में पुलिस ने इस मामले में पुलकित आर्या समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अदालत ने हाल ही में इस मामले में तीनों आरोपियों को उम्र कैद की भी सजा सुनाई। ऐसा लग रहा था मामला खत्म हो गया है, न्याय मिल गया है, लेकिन एकाएक इस मामले को लेकर अब बवाल मचा पड़ा है। बवाल इसलिए मचा पड़ा है क्योंकि बवाल की वजह है एक एक्ट्रेस जिसका नाम उर्मिला है। खुद को एक्ट्रेस बताती है। सुरेश राठौर, जो बीजेपी के विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी बताती है और ये कहती हैं कि उनके पास इस बाबत कुछ और सबूत भी है। वो कहती है कि वीआईपी गेस्ट की जो बात की जा रही थी उसको लेकर उनके पास ठोस सबूत है। ये बात और है कि अभी तक उन्होंने इसको लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है, सिर्फ बातें की हैं। इसी वजह से अब महिला की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस बीच उत्तराखंड के सीएम सामने आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि मामले की ईमानदारी से जांच की गई। महिला आईपीएस ऑफिसर एसआईटी की हेड थी जिन्होंने पूरे मामले की जांच की, सुपरविजन किया। 3 आरोपियों को पकड़ा गया। पुलकित आर्या मुख्य आरोपी था। इसके अलावा 2 और आरोपी पकड़े गए। यही वजह थी कि पुलिस के पास ठोस सबूत थे, किसी भी दबाव में कार्रवाई नहीं की गई और यही वजह थी कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा इसमें मिली, यानी उम्र कैद की सजा। लेकिन ये बात सीएम ने तब कही जब बखेड़ा खड़ा हो गया था, यानी कि उर्मिला ने ऑडियो और वीडियो जारी किया जिसमें कहा कि उसके पास बहुत अहम सबूत है। आपको बता दूं कौन है उर्मिला। उर्मिला दरअसल, जैसे मैंने बताया, पूर्व विधायक की पत्नी कहती हैं खुद को, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। इसके अलावा कई सारे मुकदमे भी उनके खिलाफ दर्ज हैं। उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि उर्मिला का कहना है कि ये जो मामले उसके खिलाफ दर्ज किए गए हैं ये साजिश के तहत दर्ज किए गए। तो साफ साफ अगर उर्मिला के खिलाफ साजिश हुई है तो खुद ही उनको बताना चाहिए कि कौन लोग साजिश कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है। अगर उनको पुलिस पर विश्वास नहीं, सरकार पर विश्वास नहीं, तो वो कोर्ट भी जा सकती है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया, सिर्फ बातें की गई जो कि साफ नजर आ रहा है। इस मामले में जैसे मैंने आपको बताया, मुझे याद है ये केस हमने बड़ी बारीकी से कवर किया था। एक एक पहलू इसमें सामने आया था। ये भी साफ हुआ था कि उस वक्त ये बात सामने आई थी कि जब वीआईपी गेस्ट को सर्विसेज देने से इनकार किया तो उसकी हत्या कर दी। इस तरह की तमाम बातें, लेकिन कभी इस मामले का खुलासा नहीं हुआ। हालांकि एसआईटी ने साफ साफ कहा कि ईमानदारी से जांच की गई, जो भी सबूत जिसके खिलाफ भी सामने आया उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब इस मामले को लेकर जैसे मैंने बताया आपको शुरुआत में ही कि बखेड़ा खड़ा हुआ है। दरअसल विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि इस मामले को लेकर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको छिपाया जा रहा है। सीएम ने साफ कहा है कि वो जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं छुपाया गया है, जो सच था वो सामने आ गया है। और उनका ये भी कहना था कि अभी भी हर एक एंगल से जांच जारी है। अगर कुछ और सबूत आएंगे तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी पार्टी का नेता होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरे मसले को लेकर राजनीति गर्म है, राजनीति हो रही है, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है? उर्मिला के बयान में कितनी सत्यता है? उर्मिला के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनमें कितनी सत्यता है? अभी तक तो ये कहा जा सकता है कि जो महिला आरोप लगा रही है वो खुद कई आपराधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। ऐसे में उसके आरोप लगाने तक क्या वाकई कोई महत्व है या नहीं, आप खुद ही सोच सकते हैं। खैर, हम भी उम्मीद करते हैं कि इस मामले में उर्मिला के पास अगर कोई सबूत है तो वो जरूर पेश करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आपको बता दें, इस मामले में कांग्रेस के नेता का भी बयान है। हरीश रावत का कहना है कि कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। इस मामले में हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन का दौर फिर शुरू हो गया। ये शायद ऐसा पहला ही मामला होगा जिसमें आरोपी अरेस्ट हो गए, इसके बाद कोर्ट ने सजा सुना दी, इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आरोपी कोई और भी था। इस बीच एक बड़े नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और ये कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और हाईकोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी ना की जाए बिना सबूतों। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? आपका क्या इस पे व्यू पॉइंट है? हमारी इस वीडियो को जरूर उत्तराखंड के कई जो निवासी वो भी देख रहे होंगे। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? क्या इस मामले की री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी सबूत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, मेल कीजिए। हम आपकी जो
जो सबूत हैं अगर आपके पास हैं तो जाहिर तौर पर उसको ज़रूर दिखाएं। फिलहाल के लिए शुक्रिया। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर